नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बहू को बेटी की तरह किया विदा, शादी के 6 महीने बाद बेटा नहीं रहा तो सास ने पढ़ा दिखाकर बहू को लेक्चरर बनाया। युवक की हत्या के मामले में पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने 12 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। 12 की छिपा पड़ोद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। खबरें विस्तार से। सीकर में सरकारी टीचर ने अपनी विधवा बहू की दूसरी शादी कर एक मिसाल पेश की है। सास ने बहू को बेटी की तरह विदा किया। टीचर के छोटे बेटे की शादी 2016 में हुई थी और शादी के 6 महीने बाद ही ब्रेन स्ट्रोक के कारण उसकी मौत हो गई थी। सास ने बहू को पढ़ाया लिखाया और ग्रेड फर्स्ट की लेक्चरर बनाया। रामगढ़ शेखावटी के ढांडन गांव में कमला देवी के छोटे बेटे शुभम की शादी सुनीता से 25 मई 2016 को हुई थी। शादी के बाद शुभम MBBS की पढ़ाई करने के लिए किर्गिस्तान चला गया, जहां नवंबर 2016 में उसकी ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। उसके बाद सास ने बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। अब 5 साल बाद सास ने अपनी बेटी की तरह धूमधाम से दूसरी शादी की। शुभम और सुनीता किसी कार्यक्रम में एक दूसरे से मिले थे। शुभम ने यह बात घर पर बताई तो उन्होंने शादी के लिए सुनीता के घर वालों से बात की। शादी के समय सुनीता के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। उन्होंने सुनीता को बिना दहेज अपने घर की बहू बनाया। सुनीता ने बताया कि पति की मौत के बाद सास ने उसे एक बेटी की तरह प्यार दिया। सास ने नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मुकेश से उसकी शादी करवाई। सास ने बेटी की तरह उनका कन्यादान भी किया। वह काफी खुश है। खबर बस्ती से, जहां तुंगा थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले का 12 घंटे में खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी राजेश गुजर तुंगी गांव का रहने वाला है। आरोपी ने रुपयों का आपसी लेन देन को लेकर हत्या की वारदात की थी। पुलिस ने बताया कि 20 जनवरी को स्थानीय निवासी सुरेश बेरवा का शव तुंगी गांव में पानी की टंकी के पास पड़ा मिला था। उसके नाक से खून और आने के निशान थे। मृतक के परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी राजेश गुजर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राजेश गुजर ने सुरेश बेरवा से उधारी के 30,000 रुपये मांगता था। सुरेश के मंदिर में 5 व्यक्तियों के सामने ही रुपए देने की बात से राजेश आवेश में आ गया और उसने सुरेश को पकड़कर सड़क पर ले आया और वह थप्पड़ मार दिया। इससे वह चेत होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद आरोपी ने सुरेश के पिता को फोन कर अवगत करवाया। उसके बाद आरोपी ने सुरेश को बाइक से लेकर पानी की टंकी के पास पहुंचा था। इस दौरान सुरेश के परिजन वहां पहुंच गए। राजेश ने सुरेश को सुपुर्द कर फरार हो गया। इसके बाद परिजन सुरेश को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवादी नानकराम बेरवा निवासी नारदपुरा ने एक रिपोर्ट कल दी थी कि उसके पुत्र सुरेश कुमार की हत्या कर दी गई है। उसकी रिपोर्ट दर्ज करके, क्योंकि बेरवा था और जो हत्या करने वाले थे वो गुर्जर समुदाय से आते हैं, तो SC/ST एक्ट और मर्डर की धाराओं में अभियोग दर्ज हुआ था। कल उसका पोस्टमार्टम बोर्ड से कराने के पश्चात मृतक का दाह संस्कार के पश्चात हमारी टीमें इस अनुसंधान में जुट गई थी और जो मुख्य मुलजिम है राजू गुजर, उसको तुंगी गाँव से आज गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात सही है कि पिछले दिनों तुंगा थाना क्षेत्र में 3 से 4 इस प्रकार की मर्डर की घटनाएं हुई है, जिसमें एक में रेप और मर्डर भी घटना में शामिल था। सभी के अपराधी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पकड़े हैं, लेकिन रोकने के लिए, इसी घटनाओं को रोकने के लिए हमने ऊपर इस प्रकार की SOP जारी की है। इस प्रकार से जिन जिन रोडों पे, जिन जिन गाँवों में ये घटनाएं हो रही है, वहाँ पुलिस की सक्रियता को बढ़ाया है और अतिरिक्त जाब्ता वहां मांग करके डिप्लॉय करेंगे। खबर बीकानेर के कोलायत से, जहां राज्य की कांग्रेस सरकार को जनहितैषी बताया और संवेदनशील बताया, वहीं क्षेत्र के जज्जू गांव में समाज सेवी भीराराम कांटिया के निधन पर परिवार को संवेदना व्यक्त करने पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल कोलायत क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री बनने के बाद कोलायत में पहली बार आने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री मेघवाल ने मीडिया से रूबरू करते हुए कांग्रेस सरकार जनता के हित में अनेकों कार्य कर रही है। साथ उन्होंने कहा कि फसल बीमा का लाभ भी जनता को नहीं मिलने की शिकायत उन्हें मिली तो इस संबंध में वो कलेक्टर से बात कर इस पर कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि आदरणीय अशोक गहलोत जी जो 3 बजट दिए हैं, पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बजट दिए, जिसके अंदर
विकास की दृष्टि से पूरी राजस्थान में आज तक ऐसे बजट नहीं आए। आप देख रहे हैं कि बीकानेर जिले में जल मिशन के तहत प्रत्येक गांव में घर घर टूटी लगा करके और पानी दिया जाएगा। योजनाएं बन रही है, टेंडर होने वाले हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो नहरें हैं 1960-70 के बनने के बाद आज तक इनमें काम नहीं हुआ, उसके अंदर ज़बरदस्त कार्य किया जा रहा है, रीलाइनिंग का काम किया जा रहा है। तीसरा, आप देखेंगे कि जो ढाणियाँ हमारी बिजली से वंचित रह गई है, उन ढाणियों को जो है ज़बरदस्त जोड़ा जा रहा है। सड़कें जो वर्षों से टूटी पड़ी थी, उन सड़कों पर प्राथमिकता से काम हो रहे हैं। जो स्कूल भवन है, जो टूटे हुए कई सालों से स्कूल भवन छोटे भवनों में चल रहे हैं, जो स्कूल में कर्मोन्नत हुई है, लेकिन वो भवन छोटे थे तो वहाँ भवन भी बनाए जा रहे हैं। बात करें किसान को लेकर क्या प्रयास है? इस मामले में जानकारी करूंगा। मैं आज आया हूँ, आपने प्रश्न उठाया है, देखेंगे कि बीमा कहाँ रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है। या तो गिरदावरी में गड़बड़ हुई है, क्योंकि अगर समय पर गिरदावरी नहीं होती तो फिर मुआवजा मिलने में दिक्कत आती है। तो मैं इस बारे में जानकारी करूँगा। बारां की चीपा बड़ौद से खबर, जहां कस्बे के सुभाष पार्क पर सुभाष चंद्र बोस जागृति मंच द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई, जिसे अतिथियों व सदस्यों के साथ सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सुभाष जागृति मंच के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल सुमन ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत लाल सैनी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय फूले सेना, कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला प्रमुख भरत बाटला व ब्रिजमोहन सुमन, अध्यक्ष व्यापार संघ व विशिष्ट अतिथि अभिभाग परिषद के अध्यक्ष कुंज बिहारी नागर व पीयूष जैन कार्यक्रम के रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व सदस्यों ने कस्बे की मुख्य मांगों पर चर्चा की और लोगों को विस्तार से जानकारी दी। भीलवाड़ा से खबर, जहां राजस्थान बंसीलाल जी जायसवाल की स्मृति में पुत्र ने सरस्वती मंदिर व स्टेज का निर्माण करवाया। आसीन क्षेत्र के मोड़ का निवाहड़ा कस्बे के भामाशाह व उद्योगपति जगजीवन राम जायसवाल राकेश जायसवाल ने अपने पिता स्वर्गीय बंसीलाल जायसवाल की स्मृति में कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 लाख की लागत से सरस्वती मंदिर निर्माण व स्टेज का निर्माण करवाया। रविवार को कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई व सरस्वती माता की मूर्ति की स्थापना की गई। राजधानी जयपुर से खबर, जहां ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल के निर्देश पर गोविंदगढ़ पुलिस उपाधीक्षक राजेश ढाका के सुपरविजन में थाना प्रभारी गोविंदगढ़ हरिनारायण शर्मा लगातार दबिश दे रहे हैं। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान गांव भूतेड़ा, देवतला, चारणवास और दंबा का बास, अलसीसर, खजरोली, आष्टीकला, हस्तर छेड़ा सहित कई गांवों में चोरी की वारदात में लिप्त बावरिया गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। कॉपर चोरी और नोजल चोरी की काफ़ी वारदातें हो रही थी, तो श्रीमान एसपी साहब मनीष अग्रवाल जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें साइबर एक्सपर्ट की भी इसमें ली गई सहयोग, और उसमें हमने 4 बावरियों गैंग को पकड़ा है, जिन्होंने काफ़ी कम से कम 2-3 दर्जन वारदात करना कबूल किया है, जिनका हम रिमांड लेके गैंग के अन्य सदस्यों को भी हम इस पर ट्रेस कर रहे हैं, और कबाड़ी जिनको इन्होंने माल बेचा है उनको भी हम ट्रेस कर रहे हैं, राडार पर ले रहे हैं। काफ़ी लंबी गैंग है और प्रयास कर रहे हैं। आज उसी के दौरान आज हमने डोर टू डोर बावरे गैंग के जितने भी हमारे इलाके में डेरे थे उन पे हमने सर्च किया है, चेक किया है, और संदिग्धों के जो भी थे हम नाम पते नोट करके लाए, उनको भी हम ट्रेस करेंगे। में तीनों थानों की एक संयुक्त टीम बनाई गई है, और जितने भी हमारे इलाके में डेरे हैं बावरियों के, उनके सब पे एक साथ दबिश दी गई है। और पिछले कुछ दिनों से हमने 4 मुलजिमों को अरेस्ट भी किए हैं, जिनसे रिकवरी भी कर रहे हैं। इसमें नोजल चोरी की वारदातें बताई हैं और भी बहुत सारी उन्होंने वारदातें कबूल की हैं, और ये बयान अगले दिनों तक चलता रहेगा निरंतर। सर, आज आपका कहाँ रहा बयान? आज तीनों थाना क्षेत्रों में, सामोद में, कलाडेरा में और गोविंदगढ़ में तीनों एसएचओ को निर्देशित करके और इनके इलाके में पूरी कार्रवाई कराई गई है। सभी डेरे चेक करवाए गए। कोलायत से खबर, जहां राजसव तहसील परिसर स्थित अमर जवान ज्योति स्मारक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कन्हैयालाल उपाध्याय ने जानकारी दी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया, उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार, समाज सेवी खियाराम सेन सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। खबर सिरोही से, जहां भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोपाल माली ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का जो निर्णय लिया, उसको देश के सभी युवाओं ने स्वागत किया।
और राष्ट्र के युवा देश के प्रधानमंत्री पर गर्व करते हैं। आज़ादी आंदोलन के महानायक महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जय हिंद नारे के उद्घोष के साथ आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। जिला उपाध्यक्ष नारायण देवासी ने कहा कि नेताजी ने देश के नौजवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसी महान विभूति की जिन्होंने देश में अलग अलग जगह राष्ट्र के लिए काम किया, उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। पावटा से खबर जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत फतेहपुरा खुर्द में नहर पर सड़क का काम चल रहा था, जिसमें सड़क बनाने वाले ने गहरे गड्ढे खोद रखे हैं। वहीं रविवार को एक नीलगाय गहरे गड्ढे में गिर गई। वहीं कांग्रेस जिला महासचिव बजरंग लाल यादव ने देखा तो इसकी सूचना एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी। कांग्रेस जिला महासचिव बजरंग लाल यादव ने देखा तो सूचना देने पर भारद्वाज मौके पर पहुंचे। वह कांग्रेस जिला महासचिव बजरंग लाल यादव, राजू सहित अनेक लोग वहां पहुंचे और उपचार करवाया गड्ढे से बाहर निकालकर नीलगाय को। वहीं गड्ढे से गिरने से नीलगाय के पेट व पैर में हल्के घाव बन गए थे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।